बरसों पहले हिमालय की गहरी घाटियों में एक जंगल था, जिसे लोग चांदी का जंगल कहते थे। कहते हैं, वहां की हर पत्ती, हर फूल, चांदनी रात में ऐसे चमकते जैसे किसी ने उन पर चांदी का लेप चढ़ा दिया हो। लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि आधी रात को उस जंगल में अजीब घंटियों की आवाज गूंजती थी और किसी को लौटते हुए नहीं देखा गया था। एक दिन 18 साल की आर्या, जो एक खोजी लड़की थी, उस रहस्य को सुलझाने निकल पड़ी। अपने साथ उसने सिर्फ एक लालटेन, एक पुराना नक्शा और अपनी दादी से मिली तांबे की चाबी ली। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुई, हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। चारों तरफ पेड़ों के तनों पर अजीब नीले निशान चमक रहे थे, जैसे किसी ने रास्ता दिखाने के लिए बनाए हों। आर्या उन निशानों का पीछा करती रही और धीरे धीरे जंगल के बीच पहुंची, जहां एक विशाल चांदी का दरवाजा था, जो हवा में तैर रहा था, बिना किसी दीवार के। वो जैसे ही दरवाजे को छूने गई, चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध छा गई। तभी धुंध में से एक परछाई उभरी, एक लंबा आदमी, जिसकी आंखों में अजीब नीली चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास वो चाबी है जो 100 सालों से खोई थी, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की कीमत बहुत भारी है। आर्या ने डरते हुए पूछा, कौन सी कीमत? वो आदमी धीरे से मुस्कुराया, तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए जाना होगा। इसके बाद हवा का तेज झोंका आया और आर्या उस चांदी के दरवाजे के भीतर खींचने लगी, और जंगल में फिर घंटियों की आवाज गूंजने लगी। आर्या को लगा जैसे किसी ने उसे बर्फ के तूफान में धकेल दिया हो। उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा, वो अब जंगल में नहीं थी। चारों तरफ चमकते हुए क्रिस्टल के पहाड़ थे और आसमान बैंगनी रंग का था, जिसमें दो चांद टंगे हुए थे। जमीन पर चलते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ की हवा में कोई अजीब सी ताकत है। हर सांस के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक वही नीली आंखों वाला लंबा आदमी उसके सामने आ गया। इस बार उसने खुद को अरवोन कहा और बोला, ये जगह एल्विन रियल्म है, एक ऐसी दुनिया जहां वक्त रुक सकता है या फिर सालों तक भाग सकता है। आर्या ने पूछा, तुमने मुझे यहां क्यों लाया? अरवोन ने जवाब दिया, क्योंकि इस दुनिया का दिल, सिल्वर क्रिस्टल, चोरी हो गया है। उसके बिना दोनों दुनियाएं नष्ट हो जाएंगी, और तुम्हारे पास वो चाबी है जो उसे ढूंढ सकती है। लेकिन तभी जमीन जोर से हिलने लगी। दूर पहाड़ों की तरफ से काले धुएं का एक विशाल भंवर उठ रहा था। अरवोन का चेहरा गंभीर हो गया। ये शैडो बीस्ट है। ये जानता है कि तुम यहां हो, और ये तुम्हें रोकने आएगा। आर्या के कानों में घंटियों की वही पुरानी आवाज गूंजने लगी, जो उसने चांदी के जंगल में सुनी थी। लेकिन इस बार वो आवाज फुसफुसा रही थी, अगर बचना है तो पहले क्रिस्टल का रक्षक ढूंढो, वरना दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। आर्या ने गहरी सांस ली, चाबी को कसकर पकड़ा और उस बैंगनी आसमान के नीचे अपनी सबसे खतरनाक यात्रा शुरू कर दी।